हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की जो वीडियो है, आज का टॉपिक मैंने कल ही बता दिया था आप सबों को। तो आज का जो एमसीक्यू है वो है मॉडर्न हिस्ट्री में नवीन स्वायत्त राज्य से एमसीक्यू दिया गया है। तो कल का होमवर्क पहले मैं दे देती हूँ, उसके बाद फिर एमसीक्यू लगाएंगे हम इसका। तो कल का जो आपका होमवर्क रहेगा वो सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, इन्हें आपको कवर करना है। तो आप क्राउन से भी पढ़ सकते हैं इसे, और कोई भी, मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि कोई भी बुक से आप पढ़ सकते हैं। तो सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण, जिसमें कि आपको दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, इन्होंने मतलब कि किन किन चीज़ों में भाग लिया, चाहे आर्य समाज की स्थापना कब हुई, इन सब से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, तो ज़्यादा नहीं है, आप उसे अच्छे से एक बार पढ़ लें और फिर हम इसका कल टेस्ट लगाएंगे। ओके, तो चलिए फिलहाल लगाते हैं आज का सेट, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टेस्ट काफ़ी पसंद आ रहा होगा, ये सीरीज़। तो एक लाइक भी ज़रूर करें और कमेंट करें, क्योंकि आपके अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट से हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए लगाते हैं टेस्ट को। क्वेश्चन है पहला कि हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य आसिफ जाही वंश के संस्थापक निम्न में से कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, निजाम उल मुल्क। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य आसफ जाही वंश का संस्थापक निजाम उल मुल्क, या फिर इन्हें जो है चिनकिलीज खां के नाम से भी जानते हैं, वो था। निजाम उल मुल्क मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा दक्कन में नियुक्त सूबेदार था। 1720 से 1722 के बीच दक्कन में उसने अपनी स्थिति सुदृढ़ की तथा 1724 में उसने स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना की। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया? आंसर है इसका ऑप्शन सी, टीपू सुल्तान। निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून कहा जाता था? आंसर है ऑप्शन डी, सूरजमल को। सूरजमल 1756 से 1763 तक भरतपुर में जाट राजवंश का राजा था। उसे जाटों का प्लेटो या जाटों का अफलातून कहा जाता था। अगर आप 67th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 67th बीपीएससी के लिए 15 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं 150 क्वेश्चंस के साथ, जिसके पीडीएफ का प्राइस रखा गया है मात्र 199 रुपी। आपको पेमेंट के लिए दिए गए क्यूआर कोड का इस्तेमाल करना है या फिर दिए गए अकाउंट नंबर का, और उसका स्क्रीनशॉट आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की थी? आंसर है ऑप्शन सी, अलीवर्दी खां ने। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की थी। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? आंसर है ऑप्शन बी, हैदर अली ने। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा किस युद्ध में परास्त हुआ था? आंसर है ऑप्शन ए, प्लासी के युद्ध में। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच लड़ी गई थी। इस युद्ध में सिराजुद्दौला विश्वासघात का शिकार हुआ, जिसके कारण इसकी हार हो गई। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? आंसर है ऑप्शन बी, मीर कासिम। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? आंसर है ऑप्शन बी, मुर्शिद कुली खां। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? आंसर है इसका ऑप्शन बी, प्लासी का युद्ध। इस युद्ध ने वस्तुतः भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली तथा इसे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सफलता माना जाता है, जबकि सर्वाधिक निर्णायक युद्ध बक्सर का युद्ध था, जिसने भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित की थी। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था?
आंसर है ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव डाली थी। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? आंसर है ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? आंसर है ऑप्शन ए मीर जाफर। निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? आंसर है ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय ने। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेज गवर्नर क्लाइव के मध्य संपन्न हुआ। इस संधि के तहत कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से अस्थायी रूप से बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। इसके बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? आंसर है ऑप्शन ए मोहम्मद रजा खान को। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई। इसमें कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूली का अधिकार मिल गया। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए बंगाल में मोहम्मद रजा खान, बिहार में सिताब राय और उड़ीसा में दुर्लभ राय की नियुक्ति की। तो ध्यान दीजिएगा, इन तीनों के ही नाम आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बिहार में किसे उपदीवान बनाया गया था या फिर उड़ीसा में किसे बनाया गया था। तो ध्यान में रखिए, बंगाल में मोहम्मद रजा खान, बिहार में सिताब राय और उड़ीसा में दुर्लभ राय को। ये एक्चुअली ब्रिटिश काल के दौरान मुर्शिदाबाद जो है ये बंगाल प्रेसिडेंसी में ही एक जिला था। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्ध का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? आंसर है ऑप्शन सी आम्बूर का युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध और बक्सर युद्ध। आम्बूर की लड़ाई जो है ये 1749 ईस्वी में लड़ा गया। प्लासी का युद्ध 1757 में, वांडीवास का 1760 में और बक्सर का युद्ध 1764 में। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताएं जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। आंसर है ऑप्शन ए काउंट डी लाली। वांडीवास का युद्ध अंग्रेज तथा फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयर कूट और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली कर रहे थे। निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? आंसर है ऑप्शन ए वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। 1854 में आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। तो जो भी डिटेल दिए जाते हैं, मैं फिर से कह रही हूँ, आप इस डिटेल को बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखें। हो सकता है आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन ना पूछकर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 1854 की आउटरम रिपोर्ट के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने किस पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद वाजिद अली शाह को कलकत्ता में नजरबंद कर दिया गया। 1760 के प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? आंसर है ऑप्शन ए फ्रांसीसियों के विरुद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 22 जनवरी 1760 को निर्णायक लड़ाई वांडीवास में लड़ी गई। आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने काउंट डी लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित कर दिया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजय हुआ? आंसर है ऑप्शन सी हैदर अली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हैदर अली तथा अंग्रेजों के बीच लड़ा गया, जिसमें अंग्रेज पराजित हुए। यह युद्ध मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। आंसर है ऑप्शन बी पोल्लीलूर में।
निम्नलिखित में से कौन 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, आप इसका भी आंसर टिक करें अगर आपने ध्यान से टेस्ट लगाया है तो। आंसर है ऑप्शन डी, हैदर अली ने। 1755 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया और इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया, जहां उन्होंने एक शस्त्रागार की स्थापना की। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था? आंसर है ऑप्शन ए, सर आयरकूट। 1781 ईस्वी में हैदर अली और अंग्रेज जनरल सर आयरकूट के बीच पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ, जिसमें हैदर अली की हार हो गई। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी? आंसर है ऑप्शन सी, श्रीरंगपट्टनम को। 1767 में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था? आंसर है ऑप्शन सी, मेजर रेनेल को। बक्सर के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति कौन था? आंसर है ऑप्शन बी, हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की सेना का सफल नेतृत्व हेक्टर मुनरो और मीर कासिम की सेना का नेतृत्व गुरगिन खां द्वारा किया गया था। अलीवर्दी खान को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? आंसर है ऑप्शन ए, 1733 में। 1771 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर आसीन होने के लिए किसने मदद की? आंसर है ऑप्शन डी, महादजी सिंधिया ने। शाह आलम द्वितीय बक्सर के युद्ध हारने के बाद अंग्रेजों की पेंशनभोगी बनकर रह गया। 1772 में मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने शाह आलम द्वितीय को एक बार फिर से दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? आंसर है ऑप्शन सी, 26 लाख रुपए में। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेज गवर्नर क्लाइव के मध्य संपन्न हुआ। इस संधि के तहत कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से अस्थायी रूप से बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। इसके बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? आंसर है ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान के साथ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में मैसूर के शासक टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच हुआ। यह युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ। इस युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हुआ था। टीपू सुल्तान अंग्रेज के साथ युद्ध में कब मारे गए? आंसर है ऑप्शन बी, 1799 ईस्वी में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में सहायक संधि से समाप्त हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो इस क्वेश्चन के लिए आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ें। आंसर है इसका ऑप्शन डी। ए का दिया गया 4 यानी इलाहाबाद की संधि ये हुई थी 1765 में, ओके। एंड बी का है 2, मंगलौर की संधि जो हुई थी वो 1784 में। सी का है 1, सालबाई की संधि 1782 में और मद्रास की संधि 1769 में। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? आंसर है ऑप्शन सी, खासी जनजाति। बंगाल में चूने पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर से किया जाता था। कुछ समय पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर के व्यापार करने के लिए खासी जनजाति के संपर्क में आए। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? आंसर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को विलियम पीट ने कहा था कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक था।
निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? आंसर है ऑप्शन डी, सिताब राय को। बंगाल के नवाब का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, मुर्शिद कुली खां, सुजाउद्दीन, अलीवर्दी खां और मीर जाफर। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका ऑप्शन बेस्ड है। मुर्शिद कुली खां थे, उसके बाद सुजाउद्दीन, फिर सरफराज खां, फिर अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम इत्यादि। तो ये थे 35 क्वेश्चन का एमसीक्यू टेस्ट। आई होप कि आपने जो टेस्ट लगाया होगा वो काफ़ी अच्छा रहा होगा आप सबों का। तो आप लोगों को तैयारी के लिए चैनल पर बने रहें और प्रत्येक दिन जो वीडियो आती है उसका एमसीक्यू टेस्ट जरूर लगाएं। धन्यवाद।